नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और जन का मन में बात करेंगे हम किसानों के मन की। दरअसल सबसे पहले मैं दिखाता हूं, इस समय हम मौजूद हैं गांव में, मुगलिया छाप और साथ में जो ईंट खेड़ी गांव, और यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश की संभावना इस बार कम है, लेकिन किसान तो हर बार किसी न किसी कारण से परेशान ही नजर आ रहा है कई सालों से। और उसमें चाहे बीज की समस्या हो, खाद की समस्या हो, कभी गेहूं खरीदी की बात हो, कभी तुलाई की बात हो। शुरुआत करते हैं भाई साहब, कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास 6 एकड़ जमीन है। 6 एकड़ जमीन है। क्या क्या लगाते हैं आप? सोयाबीन, धान, मक्का, गेहूँ सब। अभी जो बुआई कर रहे हैं तो खाद वाद कैसे मिला? क्या का मिला खाद? वो हमने गर्मियों में सब्जी बो रखी थी, कुछ मूंग बो रखे थे। हाँ। तो वो उसमें हमने खाद ले लिया था। तो वो स्लाइड बुक ही नहीं हो रहा। अब वो बुक कराने जाते तो वो कह बोले यार तुमने तो वो सब्जियों में ले लिया। अब हमने सब्जियां खत्म करके सोयाबीन बो दिया, तब उसके लिए खाद नहीं मिल रहा मेरे को। तो वो 10 चक्कर हो गए वो गोदाम पे जाते जाते, कोई खाद नहीं देता। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आपकी मूंग भी लगाई थी आपने? हाँ, मूंग बोई थी ना। मूंग का क्या हुआ? मूंग का अभी कहाँ, वो तो स्लाइड बुक होगा जब मूंग खरीदेंगे। अभी भी मूंग खरीदी घर में, जब तक वो मूंग खराब हो जाएगा उसमें कीड़े लग जाएंगे, फिर वो कीड़े वाले वो मूंग नहीं लेंगे। फिर वो थोड़ी नमी आ जाएगी बारिश के कारण, फिर वो कहेंगे नमी आ गई, नमी वाला नहीं तुलाएंगे। फिर वो फिर गपशप करना पड़ेगा वहाँ जब तुलेगा मूंग। फिर वहाँ थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करना पड़ेगा, फिर वो मूंग तुलेगा। जी जी। किस तरह से, मतलब खरीदी जो सरकार बोलती है समर्थन मूल्य पे हम ये भी खरीद रहे हैं वो भी खरीद रहे हैं, कितना उससे फायदा हो पा रहा है? फ़ायदा देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि किसान को तो खाली है ना, लॉलीपॉप बोलते हैं ना उसको, खाली एक चॉकलेट दिया और समझा दिया। किसान इतना जो परेशान है कि आप मैं बता सकता हूँ। अभी खाद के लिए पब्लिक, कोई तो ऐसा अनपढ़ किसान है जिसके पास मोबाइल भी नहीं मिलता है, और उसके नाम से खाद देने के लिए अगर जाता है वो, तो उसको खाद तो देंगे नहीं। अगर मोबाइल लेके भी गया तो इधर तो सर्वे डाउन आती है, बोलते भैया सर्वे डाउन है। किसान, हर किसान के पास साधन नहीं होता है। छोटे छोटे किसान हैं हम लोग, वहाँ पे खड़े रहते हैं, भैया सर्वे नहीं, अब खड़े रहो। अब किराए वाला बोलता भैया शाम को मेरी शाम हो गई, मुझे 500 का नोट दो या 1000 का नोट दो, जो बात करके ले जाते हैं। तो किसान के लिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। सरकार के पास सब डिटेल है, सोसाइटी में हमारे सब पेपर रखे हुए हैं। जितना भी खाद देना चाहिए कम से कम इस प्रकार दे देना चाहिए कि भैया कितना नेम बनाया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे को 50 बोरी दो या 10 बोरी दो, जो निर्धारित है आपने किया वो टाइम पे किसान को खाद मिलना चाहिए। और अभी किसान को ज़रूरत धान में ज़्यादा होती है, लेकिन खाद की पूर्ति नहीं होती है। तो इसलिए जो है किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। खाली एक ज़बरदस्ती का सिस्टम चल रहा है किसान का हर जगह से। खरीदी में जाओगे तो भी गेहूँ में परेशान हुए, गेहूँ में भी लेट हुआ, तोल का सिस्टम चालू। पहले से घोषणा थी 2700, ये वो ठीक है, जो दिया वो दे दो, लेकिन कम से कम तुलाई तो टाइम पे करो ना। किसान परेशान होगा, कीड़ा पड़ गया था किसानों, गेहूँ रिजेक्ट आए हैं घर पे। तो ये समस्या किसान के साथ में बहुत अधिक हो रही है। तो इस पे से वैसे अब मैं क्या बताऊँ आपको, अब आप सब कुछ समझदार हो, आप मीडिया वाले हो, आपको तो सब जनता का सब शुक्रिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब। हमारे यहाँ उत्पादन जैसे गेहूं का है, गवर्नमेंट इस बार उन्होंने 14 क्विंटल प्रति एकड़ से गेहूं खरीदा। वैसे हमारा उत्पादन 17 से 18 क्विंटल आता है। गवर्नमेंट इससे पहले भी खरीदती आ रही है पिछले कई सालों से। इस साल उन्होंने 4-5 क्विंटल कम खरीदा, जिस समय वो 5 क्विंटल उनको मंडी बेचना पड़ा, उसमें हमें घाटा गया 400-500 रुपये का। अभी मूंग तुलाई की बात आई, 25% मूंग खरीद रही है हमसे। उत्पादन हमारा 5 से 6 क्विंटल आता है, हमें 1 से सवा क्विंटल मूंग खरीदना पड़ा। बाकी के 3 क्विंटल मूंग हम कहाँ ले जाएंगे? व्यापारी कितना दाम दे रहा है समर्थन मूल्य की तुलना में? व्यापारी कम से कम 2-2.5 हज़ार का डिफरेंस है। 6,000 6,500 का मूंग बिक रहा है और समर्थन मूल्य में 8,500 8,720 करके कुछ। तुलाई उलाई आराम से हो जाती है कि उसमें भी परेशानी? तुलाई करने जाते हैं वहाँ भी धांधली है, वहाँ भी उसमें कुछ उनके मानक प्रमाण है, उसको देखते हैं, बोले इसमें तो नमी आ रही है। भरी बरसात में वो तुलाई करते हैं, अब मोचर आता है, नमी आती है। जब हम ऐसे मौसम में लेके जाते हैं मूंग, तो जाहिर सी बात है वो नमी आती है। उन लोग रिजेक्ट करते हैं, फिर पीछे से बोलते हैं आप 500 रुपये दो, हमका आपका मूंग चेक कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, सीधे सीधे पैसे मांग लेते हैं। हाँ, मतलब आप हमें हमारी फसलों का उचित दाम चाहिए, और हमारी जो उत्पादन है वो पूरा खरीदे सरकार। और नहीं तो ऐसी व्यवस्था करें, अगर 25% को खरीदना है ना, हम तैयार है 25% देने के लिए। बाकी का जो हमारा 75% है, आप समर्थन मूल्य दीजिए, हम मंडी में तुलवाएंगे। वहाँ का हमारा बाकी का जो डिफरेंस आ रहा है वो आप पूरी करिए। तो भावांतर योजना तो ये बोलते हैं कि लागू है? नहीं है ना सर, अभी सोयाबीन में थी, हमने सारा भावांतर में तुला दिया, उसके 1 महीने बाद हमारे सोयाबीन 8,000 के हो गए, हमें कम से कम 3,000 का घाटा गया उसमें प्रति क्विंटल। आप तो कितने समय से किसानी कर रहे हैं?
अब हमारी तो उम्र ही होगी, 40 साल हो गए सब मेरे को। कितनी किसानी को बदलते देखा आपने खेती को? बहुत तरह तरह की किसानी में परेशानी के सिवा कुछ नहीं देखा हमने तो। परेशानी के सिवा। अब तो जैसे आपने देखा होगा पहले के लोग मतलब जमीन बचा के रखते थे, अब किसानों के मन में ये क्यों नहीं आने लगा कि अपनी जमीन बेच दो? वो उसके खर्चे ही नहीं चल रहा है ना उसमें। जी। जो खर्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, वो टाइम पे नहीं हो रहा। उस चक्कर में किसान मजबूर होके बेच रहे। छोटे छोटे किसान है, एक एक दो दो चार चार एकड़ वाले। अब वो क्या है कि जब इनका कांटे का टाइम आए, ये इनके भावांतर खुले इससे, तो छोटा किसान सब निपट ही लेता है। अच्छा, तो ये जो सरकार तो दावा कर रही खेती का रकबा बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप तो देख रहे हैं। अब ये भोपाल के आसपास में आप ही देख रहे हो कितने घट गए। कितना घट? जी। आप क्या क्या लगाते हैं? हम जो है सोयाबीन है, धान है, ये चीज़ें लगाते हैं। तो कौन सी फसल में आपको लग रहा है कि कुछ तो संतुष्टि आई कि सब में परेशान हुए? हर फसल में परेशानी है। क्या है, गवर्नमेंट जो है एक तरफ कहती है कि हम किसानों का हित में काम कर रहे हैं, उसकी आमदनी दुगनी कर रहे हैं। ये मान चली गवर्नमेंट कोई दुगनी नहीं कर रही है। किसान इस समय इतनी हालत ख़राब है किसान की कि ये मान के चलिए कि किसान जो है कोई भी फसल लगाता है, कभी प्राकृतिक आपदा से पिटता है। ये प्राकृतिक आपदा आती है तो इधर कहता है फसल बीमा हो रहा है, जबकि लेकिन कोई बीमा नहीं मिलता। तहसील हुजूर में हमारी में कोई बीमा नहीं मिलता। आज तक बीमा नहीं मिला, सब खा जाते, पता नहीं कौन खा रहा है, प्रीमियम पूरा कट रहा है। तो किसान तो बहुत बुरी हालत है। क्या है कि जैसे फसल है आपकी, प्राकृतिक आपदा जैसा मान लो बारिश का इस साल कम होने का वैसे ही चल रहा है, तो समझ लो कि सोयाबीन जो है कि जेब से पैसा चला जाएगा किसान का। क्योंकि जैसे मान लो उदाहरण फल फूल पे आई वो, और बाई चांस पानी चला गया तो उसका जो है कि फूल नष्ट हो जाएगा, तो कोई फल नहीं लगेगा, वो बांझ रह जाएगी, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो इस तरह किसानों के जो समस्याएं जो है कि जो भी गवर्नमेंट है वो धरातल पे आके देखे उसे, और फिर किसान के हित की बात करे। वो वहाँ बैठे बैठे किसान के हित की बात करते हैं, और किसान जो बहुत परेशान है। वो बिल्डिंग में बैठ के यहाँ की पूरी खेती की पूरी हाँ योजना बना लेते हैं, खेती में ये है। यानी किसान को वो सोचते हैं कि बहुत पैसे वाला है। किसान जो है कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। ये स्थिति चल रही है। ये आप लोगों ने भी फसल बीमा करवाया था? अरे कई बार कराया साहब, हर बार कटता। हमारा तो सोसाइटियों में कटता है, और वो जो यूनियन बैंक में केसीसी करवा रखा ना, वहाँ कटता। कल हिसाब करवा के आया, मैंने कहा, उन्हें मैनेजर साहब से कहा, मैंने कहा यार तुम हर बार हमारा प्रीमियम काट लेते हो, हमें पैसा एक बार भी नहीं मिला। बोले सरकार देती नहीं, तो हम क्या करें। कितना प्रीमियम कटता? 2000 के समथिंग प्रीमियम कटा हमारा, और 500 रुपए का मुआवजा आया था सर। 2000 का बीमा कटा और 500 का। ये कैसे ये नीतियाँ बन रही है? मतलब कोई एक किसान खुश नजर नहीं आता। सर क्या करें सर, वो सरकार का सिस्टम ही ऐसा है। अधिकारी से बोलते हैं वो जाओ ऊपर जाओ बात करो, ऊपर बोलते हैं कि आप सरकार से बात करो, ऐसा ऐसा चलता है। वो तो सिस्टम नीति पूरी खराब है। मतलब पर सारे मंत्री मुख्यमंत्री जितने बन रहे हैं सब अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं। वो सर वो तो उनकी लीपापोती है। जबरन उन्होंने देखा कहाँ आकर गांव में कि क्या हो रहा है, धरातल पर उतरो तो उनको सूझ पड़ेगी कि क्या चल रहा है देश में, प्रदेश में, गांव में, गांव की जनता कैसी जी रही है। अभी मैं बताऊं आपको समस्या, हमारे यहाँ आज से 1 साल पहले जो रोड पड़ा, 2 साल 3 साल हो गया, जब गांव के स्कूल के बच्चे निकलने में परेशानी हो रही उनको रोड पे। ये लाइन के तार के खंभे झूल रहे हैं बिल्कुल, इनको ना मरम्मत की जा रही, ना ठीक किया जाए। हमने आवेदन से आवेदन लगा दिए, गाँव वाले सब गए भेले होके, पर उन्होंने आज तक उन्होंने समस्या का निराकरण नहीं किया। चाहे खाद लेने चल जाओ सोसाइटी में, चाहे मंडी में फसल बेचने जाओ, तो किसानों के साथ ऐसा शोषण किया जाता है। मैंने खुद आंखों से देखा है। मुझे क्या करूं, मुझे दया आती है किसानों पर। ऐसे हलकार के भगाते हैं, किसानों की कोई मतलब इज्जत ही नहीं है इस देश में। आप अधिकारी के पास जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो किसानों से व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार ऐसा होता है कि बस हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा, बस लाली पाक दे देते हैं और कुछ नहीं होता। मैंने अभी सोयाबीन बोई है, दवाई लेके आया, ये देख लो दवाई जी, ये देख लो। ये दवाई की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ, क्या हुआ इस दवाई से? ये सूखे की दवाई थी ये। हाँ, हाँ, हाँ। सूखे की दवाई थी कि बिल्कुल नहीं हुएगा, कचरा नहीं हुएगा। देख लो आपके सामने है ये पूरा कचरा हो गया है। हाँ, ऐसी दवाई, भ्रष्टाचार हर जगह, भ्रष्टाचार एक जगह नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार। जबरदस्ती दी कि आप लोगों ने मांगी थी, ली थी हमने। अच्छा, ली थी दवाई। क्या आप मान के चले टोटल नकली दवाई मिल रही है? और क्या नकली है ये। कहाँ से, कौन सी सोसाइटी से लिए थे आपने?
अरे सोसाइटी से नहीं, ये दुकान जो लगा दुकान से लगाई और थी। क्या। हाँ, दवाई का नाम कुछ आइडिया है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अनपढ़ किसानों हूँ के मैं। साथ यही परेशानी है कि अब वो क्या क्या बताए भाई साहब। बिजली की क्या स्थिति, सरकार बोल रही किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। अरे 24 घंटे क्या, 10 घंटे नहीं मिल रही। 24 घंटे कहाँ से मिलेगी? 10 घंटे में भी 6 घंटे 7 घंटे मिल रही, और वहाँ की इधर कट गई। उनसे कहो तो वो कहते हैं कि ना फाल्ट हो गई थी तो उसको सुधार रही है, अभी आने वाली है। जैसे कभी एक आध ट्रांसफार्मर खराब हो गया या कहीं खंभा गिर गया, कितने दिन में सुधर जाता है? 8 दिन 10 दिन लग जाता है। अभी जला पड़ा है। अच्छा, और कभी बोलते हैं तो बस कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आ रहे हैं, लाइन में आएंगे, साहब आएंगे, जब करवाएंगे बिल चढ़ा दो। जी घर की लाइट है 24 घंटा की है, हैं? और बस रात में कट रही है 4-4 5-5 बार गांव में। गांव में। ये बताइए कि इस बार तो बड़ी बात हो रही है कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, तो आप लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। कितनी चिंता हो रही है, क्योंकि अभी तो थोड़ा पानी गिर रहा है, लेकिन आगे बता रहे हैं पानी कम रहेगा, और फिर जिन लोगों ने धान बोई है वो कैसे व्यवस्था करेंगे? क्या व्यवस्था सरकार कुछ करती दिख रही है क्या? सरकार तो संभव नहीं है सर, मेरे को तो सरकार कुछ करेगी। किसान ही मरेगा, किसान ही जो भी करे वो किसान ही करेगा। ये समस्या कभी हल नहीं होगी। ये बताइए, पाइपलाइन मंजूर हुई सब दूर, हमारे जल नहीं, जब 5 साल हुई है, कहीं गड्ढे है, कहीं कुछ कुछ रोड चल गए, पूरे गांव के रोड खोद दिए, कोई व्यवस्था नहीं है। ये खड़े भाई साहब, इनसे पूछो। हाँ, वो पूरे रोड खोद दिए, जल आएगा नल आएगा, जल आएगा नल आएगा। 5 साल तो होगा सुनते सुनते कि जल नल आएगा, पाइपलाइन गड़ रही है, पूरे रोड खोद दिए। मतलब तो नल जल का कनेक्शन, नल जल योजना के हुए नहीं हुए? जी, उसके लिए पाइपलाइन तो गाड़ी है, लेकिन उन्होंने खुदाई करी और पाइप गाड़ दिए। उसके बाद ना तो उसको उसमें ढका, बंद किया, और पूरे उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकले वो रोड पे आ गए, और उससे ठोकरें लग रही हैं बच्चों को और बूढ़ी अम्माओं को, सबको। तो बारिश में क्या हाल होगा फिर उन सड़कों का? सर वो तो पानी भरा रहा है। अभी पानी भरा है जी, पूरे रोड में, पानी भरा है। पूरे रोड में पानी भरा है। तो कितने दिनों से ये स्थिति है? और ये तो 5-7 साल हो गए 5 साल से ऐसी सड़क खोद के रखी है। पूरी। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको बोल चुके हैं, सबको बोल चुके हैं, बस वो यही बोलते हैं, इस बार हम करा देंगे, इस बार हम करा देंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि सारी चीजें, मतलब हमको जब हम देखते हैं तो मतलब हम लोग जो सुनते हैं, आज किसान के लिए ये योजना आज लागू हो गई, कल ये लागू हो गई, अधिकारियों को बोला कि फील्ड में जाना है तो फील्ड में चले जाइए, ये इस तरीके की बातें यहाँ पर बहुत होती है। देखिए, ये खुशखबरी है कि यहाँ बारिश हो रही है, और कहीं ना कहीं किसानों को इस बार बारिश का बहुत इंतज़ार रहने वाला है। लेकिन अभी हम देखेंगे तो ये इतनी सारी योजनाओं की बड़ी बड़ी जो बातें होती है, लागू तो 100 तरह की हो गई, पर एक लागू पूरी कंप्लीट नहीं हुई। 100 तरह की लागू हो गई है, पर एक लागू का काम कंप्लीट नहीं हुआ कभी भी। कागजों में है, पोस्टरों में है, लेकिन जमीन पे नहीं है। जमीन पे योजनाओं का नहीं है जी। 100 तरह की लागू हो गई। मैं करवा दूं, लाडली बहना ये बोला, अरे कुछ मत करो, किसानों के हाथ में काम करो। काम तो की करके जो बात दिखाओ। है ना, फसल बीमा की बात सरकार कहती है कि हर खेत का बीमा हो गया। उसके बाद मेरे खेत की फसल 2 साल से खराब हो रही, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि उधर उजाला जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम किसानों का दर्द लगातार समझ रहे हैं, तकलीफ। सर, जैसे ये जो नुकसान होते जा रहा है, दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल की फीस बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो चलेगा कैसे सिस्टम किसानी खेती का? अब तो मालिक ही चलाएगा साहब, हमारा तो मालिक ही चलाएगा। और क्या, ये तो भारत ही भगवान पे चल रहा है। भगवान पे चल रहा है। अच्छा, फिर अब बच्चों का मन खेती किसानी का अगली पीढ़ी का करता नहीं करता? कोई नहीं कर रहा उससे तो नहीं। जी, बच्चों ने खेती करना ही छोड़ दिया, मोह भंग हो गया बच्चों का। क्योंकि यह स्थिति चल रही है कि जब खर्च पूरी नहीं हो पा रहा है, स्थिति ये बन गई, थोड़ी थोड़ी सी तो जमीन है तो लोगों ने वो जमीन ही बेचना चालू कर दी है। स्थिति ये बन गई है, यानी किसान आज जो है किसान ना होकर के मजदूर हो गया है। अच्छा, ये जो बीज आ रहे हैं, बीज की जो सोसाइटी से मिल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी रहती है, क्या रह रहा है वो? अरे उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, वो सब बे क्वालिटी है। जब बोनी होगी ना, सारे लोगों की बोनी होगी, अब आए बीज, अभी वितरण हो रहे हैं यहाँ गोलखेड़ी पे, हमारे क्षेत्र के बीज आए हैं, लेकिन अब बोनी हो गई, सोयाबीन निकल के बाहर आ गई। अब क्या करेंगे उस बीज को? मंडी बेचे क्या जाके? कितने दिन बाद आए बोनी के? सर कल ही मेरे पास ये लिखा हुआ है पूरा,
गवर्नमेंट ये पूरा चलिए, लिखा वो हुआ है। मैसेज भी दिखाते हैं कि बोनी के कितने दिन बाद हुआ। आप कुछ बता रहे थे भाई साहब, क्या बीज को लेके? ये बीज की क्या है कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। अच्छा, कोई क्वालिटी नहीं है बीज आता है वो बे क्वालिटी आता है, उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। क्वालिटी बीज की नहीं मिलती। अब आप ये देखेंगे कि एक तो बीज की क्वालिटी नहीं होती और दूसरा बीज संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, आप लोग कई बार मैंने देखा कि आप सरकार से मिलने जाते हैं, खूब सारे आश्वासन मिलते हैं, ये इतनी तकलीफ बताते हैं, कितना असर अधिकारियों पे और नेताओं पे होता है? भाई साहब अधिकारियों पे नेता पे असर वो भाई साहब क्या हुआ, अधिकारी पे आश्वासन तो देते हैं वो हमको, लेकिन काम कम करते हैं। और नेता, हाँ नेता भी लोग भी उनसे बोल देते हैं, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं, उनका बीच में सिस्टम क्या चलता है, वो मना कर देते हैं, क्या करते हैं, पर इतना काम हो नहीं पा रहा सही से काम हो नहीं पा रहा। हाँ। चलिए, ये देखिए, ये मैसेज अब आप देखिए, ये गोलखेड़ी का मैसेज है जहाँ पर हाँ, ये जो है अधिकारी उन्होंने मैसेज डाला है बीज का, यानी कि ये बीज 1 जुलाई को यहाँ आया, 1 जुलाई को बीज आया और बुआई कब कर दी थी आप लोगों ने? बुआई तो सर 24-25 से लग रही है बोनी, तो जब हाँ जून से जी, 24-25 जून से 24-25 जून से। हाँ, और बीज अब आया है जब बोनी पूरी कंप्लीट हो गई है। बोनी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद बीज आया है। भाई साहब, ये बताइए कि आगे अगर कभी आपको बोला जाए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, किसानों की ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कौन कौन सी बड़ी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे कि इन व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए या सिस्टम ऐसा बनना चाहिए? किसानों के लिए सिस्टम तो ये होना चाहिए कि किसान की जो परेशानियां हैं, जैसे उदाहरण तौर पर उसको समय पे जो है कि उसका बीमा, जैसे बीमा उसकी EMI कट रही है तो समय पे उसको बीमा दिया जाए। यदि मान लो कोई फसल उसकी ख़राब हो रही है तो क्यों हो रही है उसका आकलन गवर्नमेंट करे, तो उसका सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाए। भाई आपने कृषि जो आपका मंत्रालय खोल रखा है, के लिए खोल रखा है, यानी किसानों के लिए खोल रखा है ना, तो किसानों की हर एक्टिविटी पे उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और उसका समाधान इन्हें निकालना चाहिए। लेकिन वो ना निकाल करके केवल कागजों में ही वो कर लेते हैं। जो कुछ मतलब ये समझ पार्टी के लोग होते हैं, मैं ये कहूँगा सीधे खोले कि पार्टी के जो आदमी है उन्हीं को बुला करके उन्हीं के समर्थन में बात कर ली जाती है और उसको जो है कि क्या कि ये हम किसानों के लिए हित में ये किया और उनको जो है कि ये चीज़ें हमने करी है। तो ये तो स्थिति यानी कि वो अपने लोगों को खड़ा करके ऐसा बुलवा लेते हैं और फिर शो करते हैं, सब कुछ हरा हरा दिखाते हैं, मतलब सावन की जो हरियाली है वो दिखाते हैं जी। अच्छा, ये आप बताओ कि आप लोग जमीन, सरकार निर्देश देती है अधिकारियों को, पटवारियों को कि जाओ आप देखो कितना नुकसान हुआ, ये देखते हैं कि खेतों की स्थिति क्या है। कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के अधिकारी कितने बार खेतों तक पहुंचते हैं? खेतों तक पहुंचते ही नहीं है, कोई पहुंचते ही नहीं है, वो तो बाहर से ही देख के और बता देते हैं कि ये हुआ। जी, जो रोड पे घूम फिर के और चले जाते हैं, कोई जानकारी लेना बस वहाँ पे जी। सर सब्सिडियों के लिए अप्लाई करते हैं, सब्सिडी भी नहीं आती। अभी तक कितने बार सब्सिडी आई? 2-3 आई नहीं सर, हम बहुत कोशिश करते हैं, नाम ही नहीं आता है जी। उसमें भी लॉटरी सिस्टम है। सबसे मूल परेशानी क्या लगी आपको कुल मिलाकर? देखिए, सबसे पहला अगर अपन देखें तो जो भी बोनी होती है, अपनी बोनी से स्टार्ट से क्या होता है कि सबसे पहला हमारा खाद अभी काफ़ी परेशानी आई है। किसानों को ये मान के चलिए, किसान एक तरह का अन्नदाता होता है। अन्नदाता को आप लाइन में खड़ा करके रख रहे हो, क्यों भाई? जो मोटे स्विगी को क्यों नहीं रखते हो आप लाइन में? उनको भी रखो भाई। तुम 10 मिनट में, 20 मिनट में जब पिज़्ज़ा खिला सकते हो बंदे को, तो किसान के घर तक खाद क्यों नहीं पहुंच सकता है भाई? पंचायत होती है, कितने किसान होंगे? 100 किसान होंगे। जब आपने आवंटित कर रखा है कि भैया 100 किसानों को हम इतना खाद देंगे, इतने गड़बे, इतनी बोरी देंगे, जब तुमको ये पता है कि किसान तक जाएगा, तो पंचायत में उसको बिठाओ और घर के जो भी किसान के घर है उनको घर बांटो। उनको एक ये किसान है, इनके किसान के बाटे में आवंटन किया गया है सरकार की तरफ से कि 4 DAP और अपना 12 बोरी यूरिया। तो भाई इनका घर नहीं देखा क्या? स्विगी वाले ने घर देखा है, गूगल से आ जाएगा, पर किसान का घर क्यों नहीं देखा? जब स्विगी जोमेटो से जब पिज़्ज़ा अगर 10 मिनट में आ सकता है तो पूरे 6 महीने देते हैं हम आपको। गवर्नमेंट हो, अधिकारी हो, राजस्व विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, खाद विभाग हो, हम आपको 6 महीने दे रहे हैं अभी कि हमारी गेहूं की फसल कब आएगी। अब तो जो होना था वो तो हो गया, आपने बीमा भी टाइम पे नहीं दिया, हमारी बोनी का निकल गई, इसके बाद आप बीज दे रहे हो कि भैया ये वाला बीज, वो भी नहीं उगेगा। ऐसी फसल में अब 8 दिन और बोनी लेट हो जाएगी, तो उसका असर गेहूं पे पड़ेगा। हमने आपको 6 महीने दिए कि भाई 6 महीने में हमारा खाद हमें टाइम पे चाहिए, हम क्यों खड़ा हुआ लाइन में? हम सब चीज़ कर रहे हैं, देश को पाल रहे हैं, जनता को पाल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को पाल रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो।
तो फिर हम क्यों लाइन में खड़ा रहें? उसी प्रकार से घर घर तक पहुंचना बड़ा चाहिए। सवाल है। सरकार एक तरफ नारे लगाती है जय जवान जय किसान, किसान पुत्र बनते हैं मध्य प्रदेश से लेके देश के सारे नेता, लेकिन हकीकत यह है कि किसान अभी भी कतार में खड़ा है, भगवान के भरोसे खड़ा है और भगवान के भरोसे ही चल रहा है। सरकारी योजनाएं सिर्फ सुनाने और दिखाने के लिए नजर आती है जब हम जमीन पर पहुंचते हैं। आज जन का मन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।